वेद के जंगल में ब्रह्म को खोजते खोजते थक गए हो तो वृंदावन चले आओ। गोपी के घर में कन्हैया बंधा है, देख लो। वही स्थिति है। वेद में जिस ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते हम थक जाते हैं, उस ब्रह्म को सरलता से प्राप्त करना है तो अयोध्या की गलियों में आकर अनुभव करो। रामायण की पंक्तियों में उसका अनुभव कर लो, उस ब्रह्म तत्व को जान लो। ब्रह्म ने विचार किया कि वेद के द्वारा लोग मुझे जान पावा ये बड़ा कठिन है, तो मैं सबके लिए सुलभ बन जाऊं। वेद परमात्मा सुलभ बनने के लिए ही अवतार लेता है। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। कृतात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में प्रकट हुए। एक ब्रह्म 4 रूपों में प्रकट हुए। भगवान ने सोचा चलो हम सब के लिए सुलभ हो जाए, और यह सुलभ होना ही भगवान का अवतार है। अवतार माने उतरना, अवतार माने उतरना, अवतरण। तो भगवान उतर आया। क्यों? वेद कहता है भाई भगवान तक तुम पहुँचो, तो हम भगवान तक पहुँचे, इसका उपाय क्या है? ये उपाय है कि तुम भगवान के समान बनो। ब्रह्मविद ब्रह्मवई भवति। वेद कहता है ब्रह्म को जानकर ब्रह्म के समान बन जाओ, तो ब्रह्म के समान तुम बन करके ब्रह्म तक पहुँच जाओ। एक उपाय यह है। तो जीव ने कहा महाराज हम आपके समान हो जाए, आपके समान सारे गुण धर्म हमारे अंदर आ जाए, बहुत कठिन है, तो ऐसे हम तो नहीं पहुंच पाएंगे आज तक ऐसे। तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय यह है कि जब तुम मेरे समान होकर मुझ तक नहीं पहुंच सकते, तो मैं ही तुम्हारे समान बनकर तुम्हारे तक पहुंच जाऊं। यही भगवान का अवतारण है, यही भगवान का अवतार है। जीव ब्रह्म नहीं बन सकता, तो भगवान ने कहा चलो हम ही मनुष्य बन जाते हैं। तुम मनुष्य होकर के ब्रह्म तक नहीं प्राप्त कर सकते हो, नहीं आ सकते हो, तो मैं ही तुम्हारे लिए आ जाता हूँ। और इसको सामान्य ढंग से अगर समझने का प्रयास करें तो जैसे बच्चा आंगन में बैठा हो, उसकी माँ छत पर बैठी हो, बच्चा अपने माता के पास जाना चाहता है। प्रयास क्या है कि माँ बच्चा सीढ़ियों पर चढ़कर छत पर चला जाए, लेकिन बच्चा सीढ़ियों पर चढ़कर बच्चा छत तक नहीं जा सकता। तो दूसरा उपाय क्या है? माँ स्वयं उतर करके आंगन में चली आवे, उसे गोद में उठा लेवे। ये उतरना माँ का सीढ़ियों से उतरना है, उतर करके अपने पुत्र को अपना अंक प्रदान करना है। यही भगवान की लीला, अवतार लीला। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री हरि भक्तों के लिए ही अपने धाम से उतरकर जब मृत्युलोक में आकर के मनुष्य के समान लीला करते हैं, तो यही भगवान का अवतार है। कृतात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में भगवान ने अवतार लेकर के श्री अयोध्या में लीला की। तो ऐसे वेद परमात्मा ने जब अवतार ले लिया, परब्रह्म परमात्मा ने अवतार ग्रहण कर लिया, तो वेदों ने भी विचार किया। वेदों ने सोचा कि जब मेरे द्वारा प्रतिपाद ब्रह्म ने अवतार ले लिया, सबके लिए सुलभ बन गए, तो मैं क्यों कठिन बनूं, मैं भी तो सुलभ बनूं। तो भगवान का गुणगान करने वाले 4 वेदों ने भी अवतार ले लिया। 4 वेदों ने रामायण के रूप में अवतार लिया। वेद वेदे परे पुंसी जाति दशरथतात में, वेद परमात्मा जब दशरथात्मक बनकर प्रकट हुआ, तो वेदा प्राचेतसात्मी साक्षात प्रामायण आत्मा। वेदों ने भी प्रचेता के पुत्र प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि महर्षि उनके द्वारा रामायण के रूप में अवतार ग्रहण किया, इसीलिए रामायण को वेदा अवतार कहा। बड़ा महत्व है वाल्मीकि रामायण का।
और मेरा प्रयास यही होगा कि 9 दिन की कथा में वाल्मीकि रामायण की छाया में ही हम लोग राम का चिंतन करें। लोग कहते हैं महाराज वाल्मीकि रामायण तो बड़ी कठिन है, सब संस्कृत में है। तो भागवत भी तो संस्कृत, भागवत लोग सुनते कि नहीं सुनते? और भागवत समझ में आती कि नहीं आती है? आती है। और अगर व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से विचार किया जाए तो भागवत के श्लोक जितने कठिन हैं उतने कठिन वाल्मीकि रामायण के श्लोक नहीं हैं। वाल्मीकि रामायण के श्लोक तो इतने सरल, इतने प्रांजल हैं महाराज कि समान संस्कृत का भी ज्ञान अगर किसी को हो और वाल्मीकि रामायण का पारायण करे, स्वाध्याय करे तो सारे अर्थ का अनुभव कर सकता है। फिर भी यह कह करके वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा करना कि वो तो संस्कृत में है, विद्वान के लिए हम क्या समझे, ये बात उचित नहीं है। वाल्मीकि रामायण अद्भुत ग्रंथ है, आदि काव्य से माना गया है। इसके पहले पृथ्वी पर कोई काव्य था ही नहीं, इसलिए वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहते हैं, पहला काव्य है इस पृथ्वी पर। और वाल्मीकि महर्षि ने इस काव्य की रचना की, इसलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता। पहले कवि वही, दुनिया में जितने कवि आए बाद में आए। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और उनकी रचना वाल्मीकि रामायण आदि काव्य। और महर्षि वाल्मीकि विषय में एक बात मैं और कहूँ, वाल्मीकि जी के विषय में एक सामान्य चर्चा सबके बीच में रहती है कि वाल्मीकि जी चोर थे, डाकू थे और सप्त ऋषियों के प्रभाव से उनके अंदर परिवर्तन आ गया और मारा मारा जप करके वो सिद्धि को प्राप्त हो गए। ऐसे कोई और वाल्मीकि रहे होंगे, मैं खंडन नहीं करना चाहता, लेकिन रामायण के रचनाकार जो महर्षि वाल्मीकि जी वो चोर डाकू नहीं थे। वाल्मीकि रामायण स्वयं उसका प्रमाण है। ये प्रचेता के पुत्र हैं। प्रचेता वरुण का नाम है, वरुण देवता को ही प्रचेता कहते हैं। और वरुण के ये 10वें पुत्र हैं। प्राचेतसोहम 10मः। महर्षि वाल्मीकि अपना परिचय देते हुए कहते हैं मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। प्राचेत सुमः 10वां। और महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं अपने संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में ही कहा है, जब सीता जी को लेकर महर्षि वाल्मीकि राम जी के दरबार में आए और सीता जी की पवित्रता के विषय में महर्षि वाल्मीकि जी ने बताना शुरू किया, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले यही कहा, राम मैंने आज तक कभी असत्य संभाषण नहीं किया और मन वचन कर्म से भी कभी कोई पाप नहीं किया। मुझे याद नहीं कि मैंने कोई पाप किया। ये चैलेंज महर्षि वाल्मीकि जी का। और ऐसे वाल्मीकि कोई कहे चोर और डाकू थे, मैं नहीं समझ में आता। महर्षि वाल्मीकि जी कहते न स्मरामि अनकम वाक्यम, मैंने कभी असत्य संभाषण भी किया है ये मुझे याद नहीं, अर्थात मैंने कभी असत्य संभाषण नहीं किया। भूत पूर्वम न किल विषम, भूत पूर्वम आज से पहले मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मुझे याद है। और मैं कहता हूँ राम ये तुम्हारी सीता परम पवित्र है, इसे स्वीकार कर। यही प्रमाण है महर्षि वाल्मीकि की पवित्रता में कि महर्षि वाल्मीकि स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। प्राचेतसोहम 10मं पुत्रो राघव नंदन, हे राघव नंदन मैं प्रचेता का 10वां पुत्र न स्मराम अनुतवाक्यम, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी झूठ बोला। इमौ 2 पुत्र कौ, ये लव और कुश आपके